जिले की 84 विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महेश रोत ने अपने अभियान को गति दी है। आज कांग्रेस प्रत्याशी ने झोथरी, बेड़ा, पगारा, पाडली, गुर्जूश्वर और सांसरपुर सहित कई गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद स्थापित किया और कांग्रेस के लिए समर्थन मांगा। महेश रोत के साथ इस जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस के उपचुनाव प्रभारी जगदीश राज श्रीमाली, डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा, संभाग चुनाव प्रभारी हगामी लाल मेवाड़ा और कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नेताओं ने कांग्रेस की विकास योजनाओं और जनता के प्रति प्रतिबद्धता को साझा करते हुए 84 की जनता से समर्थन की अपील की। सभा के दौरान विधायक गणेश घोघरा ने भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो लोग कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें यह अधिकार कांग्रेस पार्टी की ही देन है। उन्होंने कहा कि ये लोग कांग्रेस के बैनर तले ही छात्र संघ चुनाव लड़े और कांग्रेस ने ही इन्हें आगे बढ़ाया। घोघरा ने गठबंधन के मुद्दे पर कहा कि यदि कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया होता तो क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व ही नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद राजकुमार रोत पर भी टिप्पणी की और कहा कि दोनों ही झूठ बोलने में बराबर हैं। कांग्रेस प्रत्याशी महेश रोत ने जनता का समर्थन मिलने पर खुशी जाहिर की और कहा कि जहां जहां वे जा रहे हैं, वहां जनता कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है। उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने जनता को गुमराह किया है और 84 क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। बता दें कि 84 उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा, जिसमें कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस जनसंपर्क अभियान से पार्टी का चुनावी माहौल गर्म होता दिख रहा है। मुद्दे तो यही हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार, जो हमारे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो योजना जो चल रही थी, वो योजना पूरी बंद कर दी और महंगाई भी खूब बढ़ गई है, युवाओं को रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। तो कई सारी मांगे हैं, कई सारे मुद्दे हैं जो युवाओं के लिए हों, बुजुर्गों के लिए हों, क्षेत्र की समस्या हो, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर हम क्षेत्र में जा रहे हैं। सर, अभी बारी बारी से कोई जयपुर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है और बाप पार्टी का भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी तो कहीं नहीं है, जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा कहना। इसके लिए क्या कहते हैं? देखो, जो कह रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी नहीं है, उनको ये कहने का अधिकार भी कांग्रेस ने दिलाया है। ये जिस स्कूल में पढ़े वो भी कांग्रेस की देन है, समझ रहे हो ना। इनको बोलने का अधिकार ही कांग्रेस ने दिया है और कांग्रेस के बैनर पे ही ये चुनाव लड़े हैं कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष का, और हमने ही बनाया है, नहीं तो ये आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। और कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया होता ये उनका अस्तित्व नहीं था। ये तो कांग्रेस ने ही श्रेय दिया है इनको, तो इसलिए आगे बढ़े हैं। कांग्रेस पुरानी पार्टी है और लोग सब जान चुके हैं। मोदी जी भी झूठ बोल रहे हैं, इधर से ये सांसद महोदय बीजेपी वाले ये भी झूठ बोलने में मोदी जी और दोनों बराबर हैं। सर, सांसद महोदय कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, ये तीला और मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। देखो, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र है, जनता स्वतंत्र है, किसको माने किसको नहीं माने, जिसकी इच्छा होगी वो मंगलसूत्र बांधेगा, जिसकी इच्छा नहीं होगी वो नहीं बांधेगा। जिसको मंदिर में जाना हो जाए, जिसको नहीं जाना हो नहीं जाए। इसमें कोई हम वो कोई पाबंदी थोड़ी लगा सकते। तो जिस की श्रद्धा है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई महादेव जी को मानता है, कोई माता जी को मानता है, तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने हिसाब से यहाँ का जैसे संस्कृति रीति रिवाज कल्चर है उस हिसाब से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये थे हमारे डूंगरपुर विधायक, अब हमारे बीच यहाँ के प्रत्याशी हमारे बीच है महेश जी बताइए, आप यहाँ कैंडिडेट हो, आप उपचुनाव लड़ रहे हो, बताइए कैसा माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? आपके चैनल का सबसे पहले धन्यवाद। आज हम जहाँ भी 84 के क्षेत्र में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है। माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का प्यार मिल रहा है, भाइयों का साथ मिल रहा है और जनता कांग्रेस से जुड़ रही है, कांग्रेस को याद कर रही है। आज सर बताइए, किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दे जो है यहाँ 84 के बेरोजगारी, यहाँ पे जनता त्रस्त है महंगाई से, और कांग्रेस की योजनाओं को याद कर रही है। आज कांग्रेस सरकार की जो योजना बंद कराने का काम किया है बीजेपी की सरकार ने,
और यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों ने यहाँ की जनता को भटका के गुमराह करके यहाँ को 84 को विकास से अछूता रखा है। उन मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये थे महेश जी रोत और हमारे बीच प्रभारी बन के आए हैं। सर बताइए, आप जगह जगह घूम रहे हो, कैसा माहौल चल रहा है? माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सारे आपके क्षेत्रवासियों से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि 11 महीने पहले जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, जन्म से मरण मरण शिक्षा और वृद्धावस्था और एजुकेशन इलाज सारी सुविधाएं मिलती थी। तो उस समय में भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार आएगी, डबल काम हो जाएंगे, गहलोत साहब जो दे रहे हैं वो सारा हम डबल कर देंगे। डबल इंजन की सरकार ऐसी आई, जो गहलोत साहब की सुविधाएं थी वो बंद हो गए, लोगों के 0 मीटर बिल आने बंद हुए तो वो वापस चालू हो गए, खाने के पैकेट बंद हो गए, चिरंजीव योजनाओं की फ्री मेडिकल चेकअप इलाज बंद हो गए और इस तरीके से जनता त्रस्त हो गई और इसलिए बदलाव की बयार बह रही है। और महेश रोत के पक्ष में जनता ने फैसला कर लिया है। और जो लोग कह रहे कांग्रेस कुछ नज़र नहीं आ रही, उनको कहना कि 13 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तब पता लगेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन भाजपा और बाप वालों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के पढ़ ले वे और फिर अपनी पार्टी का इतिहास पढ़े तो पता लग जाएगा कौन सी पार्टी ने किस देश के लिए क्या किया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप भीलवाड़ा से हमारे बीच आए हैं। सर बताइए। मैं यहाँ का संभाग प्रभारी हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ और मैं ये चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस के सरकार की जो पुरानी नीति है, अशोक गहलोत जी की सरकार है, उन्होंने जो है 5 साल में कार्य किया है और जो लोगों को सुविधा दी है वो बात बताने आए हैं। और आपने देखा 11 महीने से इनका राज है, तो तुलना कीजिए 11 महीने के राज में अशोक गहलोत के राज में 5 साल में उन्होंने कितना काम किया। और हम जनता में घूम रहे हैं, जनता बिल्कुल त्रस्त है और जो लड़के भटक गए हैं वो भी जो है इस बात को एहसास कर रहे हैं कि हम गलत जगह चले गए हैं। और इसमें 11 महीने के राज में भूखमरी आई है और अपराध बढ़े हैं। आज जो कोई भी बात करता है तो वो इस आपके इस 84 विधानसभा की मैंने देखी 3-4 दिन में कि यहाँ जो है युवा लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं और गुंडागिर्दी पे उतर आए हैं और उनका भविष्य बिगाड़ने का काम कर रही है ये पार्टी। और मैं गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो 5 साल कार्यकाल किया काम किया उसको आज ये आपके सैकड़ों की तादाद में जो महिलाएं हैं उनको पसंद कर रही है और वापस जो है कांग्रेस को वोट देने की बात कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। અમારા અહીં માહોલ શું ચાલી રહ્યો? આપણા રાજકુમારજી બી આવી રહ્યા છે, અહીંયા આપણે ભારતીય જનતા પાર્ટી વાળા બી આવી રહ્યા, તો આપણે सब આવી રહ્યા પણ આમન જે દાનસી દેને વોટ और राजकुमार खाटो मोटो करीन तो बांधने जाई होई ने जुस्तो गाम में कहीं नेम के वो थोड़ा साले आत्महत्या सब ने जो पड़े आते हां एम आत्महत्या साले करते खाए दात काम करते खंगा के बात તમને પેન્શન મળી રહી છે? हां મળે पेंशन મળે પેન્શન મળે? અબાર આવી રહ્યા ખાતામાં પૈસા? हां આવી રહે લાઇટ બિલ વધારે આવી રહ્યું? કઈ પાર્ટી સાઈ રહ્યા તમે આના ક્ષેત્ર में આપણે 84 में चुनाव है તમારા મેરવાડા में ને આમના કેવા કેન્ડિડેટ સાઈ રહ્યા તમે? કેવું કેન્ડિડેટ આપણે વિધાયક કેને બનાવી રહ્યા ઉપર? આભાર ઓળખો તમે ભાઈ ને? હું નામ है ભાઈ નું? महेश મહેશભાઈ મત ભાઈ તમારા ગામના છે? हां बेना रोज सब है તમારા હેતના વોટ કેને में जाएगा? इनने जा आराम जाएगा ये थे यहाँ के हमारे निवासी। एकता समाचार के माध्यम से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।